अगर जीवन में कभी ऐसा लगा हो कि सब कुछ होते हुए भी मन खाली खाली है, अगर मेहनत करने के बाद भी परिणाम न मिले, अगर रिश्ते, पैसा, करियर, सेहत सब होने के बाद भी भीतर शांति न हो, तो समझ लेना कि जीवन के किसी मोड़ पर भगवद गीता की आवाज तुम्हें बुला रही है। भगवद गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह सिर्फ पूजा की किताब नहीं, यह जीवन जीने की कला है। महाभारत के युद्ध भूमि में जब अर्जुन जैसे महान योद्धा का मन टूट गया था, जब उसे समझ नहीं आ रहा था कि सही क्या है और गलत क्या, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे जो ज्ञान दिया वही है गीता। गीता हमें यह नहीं सिखाती कि सब छोड़ दो, जंगल चले जाओ। गीता कहती है, जीवन के बीच रहकर कर्म करते हुए शांत कैसे रहा जाए। आज की दुनिया में भी वही समस्याएं हैं। तनाव, डर, गुस्सा, लालच, तुलना, असफलता, अपमान। फर्क सिर्फ इतना है कि तब युद्ध भूमि थी, आज मन की युद्ध भूमि है। गीता के विचार कोई पुराने शब्द नहीं है, ये आज भी उतने ही सच है जितने हजारों साल पहले थे। अगर कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 5-10 मिनट गीता के विचार सुन ले, तो उसका सोचने का तरीका बदलने लगता है। वह बाहरी दुनिया से नहीं, अंदर से मजबूत बनता है। इस वीडियो में हम आपको भगवद गीता के 21 ऐसे विचार सुनाने वाले हैं, जिन्हें अगर आप हर रोज सुनेंगे तो धीरे धीरे डर कम होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, गुस्सा शांत होगा, मन स्थिर होगा और जीवन को देखने का नजरिया बदल जाएगा। इन विचारों को सुनते समय कोई जल्दी नहीं करनी है, हर वाक्य को अपने दिल तक जाने देना है। शायद आज का कोई एक विचार आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। तो आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और श्री कृष्ण के इन अमर वचनों को अपने जीवन में उतरने दीजिए। विचार 1, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश यही है कि इंसान का अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। हम अक्सर काम शुरू करने से पहले ही परिणाम के बारे में सोचकर डर जाते हैं। इससे मन अशांत हो जाता है और कर्म की गुणवत्ता खराब हो जाती है। जब हम बिना फल की चिंता किए पूरी ईमानदारी से कर्म करते हैं, तो मन हल्का रहता है। फल हमारे हाथ में नहीं, लेकिन प्रयास हमारे हाथ में है। जो व्यक्ति केवल परिणाम के लिए जीता है, वह हर बार दुखी होता है, और जो कर्म को पूजा मानकर करता है, वह हर परिस्थिति में शांत रहता है। यह विचार हमें सिखाता है कि मेहनत करो, ईश्वर पर भरोसा रखो और परिणाम को स्वीकार करना सीखो। विचार 2, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। यह विचार हमें जीवन को स्वीकार करना सिखाता है। हम अक्सर बीते हुए समय को लेकर पछताते रहते हैं और भविष्य की चिंता करते हैं। लेकिन गीता कहती है कि हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। जो हमें आज बुरा लग रहा है, वही कल हमारे लिए सीख बन सकता है। अगर जीवन में कुछ छिन गया, तो शायद वही हमारे लिए बोझ था। यह सोच हमें मानसिक शांति देती है। जब हम हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करते हैं, तब दुख कम हो जाता है। यह विचार हमें सिखाता है कि जीवन से लड़ो मत, जीवन के साथ बहना सीखो। विचार 3, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। गीता के अनुसार शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। हम अक्सर शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, इसलिए मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापे से डरते हैं। लेकिन जब यह समझ आ जाती है कि असली मैं शरीर नहीं, आत्मा है, तो डर अपने आप कम हो जाता है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह सिर्फ शरीर बदलती है, जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए पहन लेता है। यह विचार हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और जीवन को गहराई से जीना सिखाता है। विचार 4, मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा ही बन जाता है। हमारा मन ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। नकारात्मक सोच हमें कमजोर बनाती है,
जबकि सकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। अगर इंसान खुद को कमजोर समझता है तो वह कमजोर बन जाता है, और अगर खुद पर विश्वास करता है तो मुश्किलों से भी जीत जाता है। गीता कहती है कि विचार ही कर्म का बीज होते हैं, इसलिए हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। रोज अच्छे विचार सुनना और सोचना जीवन को धीरे धीरे बदल देता है। विचार 5, सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जीवन में सुख और दुख स्थायी नहीं होते। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। अगर इंसान सुख में घमंड न करे और दुख में टूटे नहीं, तो वह संतुलित जीवन जी सकता है। यह विचार हमें धैर्य सिखाता है। दुख के समय यह याद रखना चाहिए कि यह भी गुजर जाएगा, और सुख के समय विनम्र रहना चाहिए। विचार 6, क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। गीता कहती है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि नष्ट होने से इंसान अपना विनाश खुद कर लेता है। जो व्यक्ति गुस्से पर नियंत्रण रख लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है। शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। विचार 7, जो अपने मन को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता है। दुनिया जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है। मन अगर हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हम सही गलत का फर्क नहीं कर पाते। इच्छाएं, डर और आलस मन को कमजोर बनाते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को अनुशासित कर लेता है, वही जीवन में स्थिर रहता है। बाहरी जीत अस्थायी होती है, लेकिन आत्म विजय स्थायी सुख देती है। विचार 8, भय केवल मन का भ्रम है। डर अक्सर वास्तविक नहीं होता, बल्कि हमारी कल्पना का परिणाम होता है। भविष्य की चिंता, असफलता का डर और लोगों की राय का डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। गीता कहती है कि आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए डरने का कोई कारण नहीं। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तो साहस अपने आप आ जाता है। विचार 9, अहंकार ही दुख का कारण है। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। जब हम खुद को सबसे बड़ा समझने लगते हैं, तब गिरना तय होता है। गीता सिखाती है कि विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। अहंकार रिश्ते तोड़ता है और शांति छीन लेता है। जो व्यक्ति अहंकार छोड़ देता है, वही सच्चा सुख पाता है। विचार 10, जो मिला है उसी में संतोष रखो। असंतोष ही दुख की जड़ है। जितना मिलता है, उससे ज्यादा की चाह कभी खत्म नहीं होती। गीता कहती है कि संतोष ही सच्चा धन है। जो अपने पास है, उसकी कदर करना सीखो। जब संतोष आता है, तो मन शांत हो जाता है और जीवन सरल बन जाता है। विचार 11, दूसरों से अपेक्षा दुख देती है। जब हम दूसरों से उम्मीदें रखते हैं, तो दुख तय है। हर इंसान अपनी समझ और क्षमता के अनुसार ही काम करता है। गीता सिखाती है कि बिना अपेक्षा के कर्म करना ही सच्ची स्वतंत्रता है। अपेक्षा छोड़ते ही मन हल्का हो जाता है। विचार 12, हर परिस्थिति में सीख छुपी होती है। जीवन में कोई भी घटना बेकार नहीं होती। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। असफलता हमें मजबूत बनाती है और सफलता हमें नम्रता सिखाती है। गीता कहती है कि ज्ञानी वही है जो हर परिस्थिति से सीख ले। विचार 13, आत्मविश्वास सबसे बड़ा बल है। जिसके पास आत्मविश्वास है, वही कठिनाइयों से लड़ सकता है। गीता सिखाती है कि आत्मा स्वयं में पूर्ण है। जब यह विश्वास जाग जाता है, तो डर और कमजोरी दूर हो जाती है। विचार 14, समय सबका आता है। कोई भी परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जो आज ऊपर है, वह कल नीचे भी हो सकता है, और जो आज संघर्ष में है, उसका समय भी आएगा। धैर्य और विश्वास जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। विचार 15, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं। इच्छाएं पूरी होती जाए, फिर भी खत्म नहीं होती। गीता कहती है कि इच्छाओं पर नियंत्रण जरूरी है, वरना वे हमें गुलाम बना लेंगी।
सीमित इच्छाएं ही सुख देती है। विचार 16। सच्चा सुख भीतर से आता है। बाहरी चीजें सिर्फ थोड़ी देर की खुशी देती है। सच्चा सुख आत्मा की शांति से आता है। जब मन स्थिर होता है तब बिना कारण भी खुशी महसूस होती है। विचार 17। जीवन क्षणभंगुर है। जीवन बहुत छोटा है, इसे नफरत, जलन और पछतावे में मत गंवाओ। गीता सिखाती है कि हर क्षण को सार्थक बनाओ। विचार 18। जो नियंत्रण में नहीं उसे स्वीकार करो। हर चीज हमारे वश में नहीं होती। जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। स्वीकार करने से ही शांति मिलती है। विचार 19। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। निस्वार्थ सेवा से मन शुद्ध होता है। दूसरों के काम आना ही सच्ची पूजा है। गीता यही सिखाती है। विचार 20। मौन भी एक उत्तर है। हर बात का जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं। कई बार मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। यह मन को शांत रखता है। विचार 21। ईश्वर हर किसी के भीतर है। भगवान बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। जब हम यह समझ लेते हैं तो हर इंसान में ईश्वर दिखने लगता है। बहुत समय पहले की बात नहीं है। एक छोटा सा शहर था और उस शहर में रहने वाला एक साधारण युवक था। नाम था अमन। अमन बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन उसके अंदर एक गहरा युद्ध चल रहा था। यह युद्ध तलवारों का नहीं था, बल्कि मन का युद्ध था। अमन मेहनती था, जिम्मेदार था, लेकिन परेशान भी बहुत था। करियर को लेकर डर, घर की जिम्मेदारियों का बोझ, समाज की उम्मीदें और खुद से सवाल, मैं क्या सही कर रहा हूं या गलत। रोज सुबह उठकर काम पर जाना, शाम को थका हुआ लौटना और रात को छत की ओर देखते हुए सोचना, क्या यही जीवन है। एक दिन अमन को पता चला कि जिस प्रमोशन के लिए वह वर्षों से मेहनत कर रहा था वह किसी और को मिल गया। उस दिन उसका मन पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि उसकी मेहनत बेकार चली गई। गुस्सा, ईर्ष्या और निराशा तीनों ने मिलकर उसके मन को जकड़ लिया। उस रात अमन सो नहीं पाया। मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर परिणाम मेरे हाथ में नहीं है तो मेहनत करने का क्या मतलब। अगली सुबह वह बिना किसी उद्देश्य के शहर से बाहर निकल गया। चलते चलते वह एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर शांत था। वहां एक वृद्ध साधु बैठे थे। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सी गहराई। अमन बिना कुछ कहे वहीं बैठ गया। साधु ने धीरे से पूछा, बेटा, बाहर से नहीं, अंदर से थका हुआ लग रहा है। अमन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सारी बात कह दी, अपनी मेहनत, अपना दर्द, अपना गुस्सा। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें पता है अर्जुन कौन था? अमन ने कहा, महाभारत का योद्धा। साधु बोले, नहीं बेटा, अर्जुन हर वह इंसान है जो जीवन के युद्ध में खड़ा है और भ्रम में है। फिर साधु ने पास पड़ी भगवद गीता उठाई और कहा, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। अमन बोला, लेकिन बिना फल की चिंता किए काम कैसे करें? साधु ने जमीन से एक बीज उठाया और कहा, जब किसान बीज बोता है तो क्या वह रोज मिट्टी खोदकर देखता है कि अंकुर निकला या नहीं? नहीं, वह बस पानी देता है, देखभाल करता है और भरोसा रखता है। कर्म बीज है, श्रद्धा पानी है और फल समय पर अपने आप आता है। साधु ने आगे कहा, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम कर्म नहीं, परिणाम से जुड़े हो, और जो परिणाम से जुड़ता है वह कभी शांत नहीं रह सकता। अमन चुप हो गया। साधु ने फिर कहा, गीता यह नहीं कहती कि दुख नहीं आएगा। गीता यह सिखाती है कि दुख में कैसे स्थिर रहा जाए। उस दिन अमन ने कोई चमत्कार नहीं देखा, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया। वह वापस लौटा। काम वही था, जिम्मेदारियां वही थीं,
लेकिन दृष्टि बदल चुकी थी। अब वह पूरी ईमानदारी से काम करता, लेकिन मन में यह शर्त नहीं रखता कि फल कैसा होना चाहिए। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटा, गुस्सा कम हुआ, दूसरों से तुलना खत्म हुई। कुछ महीनों बाद उसी ऑफिस में एक नई जिम्मेदारी आई। इस बार बिना मांगे, बिना उम्मीद के अमन को वह जिम्मेदारी सौंप दी गई। उस दिन अमन को साधु की बात याद आई, समय सबका आता है, बस धैर्य और कर्म नहीं छूटना चाहिए। अमन समझ गया कि असली जीत प्रमोशन नहीं थी, असली जीत थी अपने मन पर जीत। कहानी की शिक्षा, गीता से जुड़ी सीख। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध मन के अंदर होता है। कर्म हमारा अधिकार है, परिणाम नहीं। अपेक्षा दुख देती है, स्वीकार शांति देता है। हर इंसान अर्जुन है और गीता हर किसी के लिए है। जो अपने मन को स्थिर कर लेता है वही सच्चा विजेता है। भगवद गीता हमें यही सिखाती है। जीवन से भागो मत, जीवन को समझो, कर्म करो, श्रद्धा रखो और शांति को अपना लक्ष्य बनाओ। और अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ा भी शांति दी हो, अगर श्री कृष्ण के इन वचनों ने आपके दिल को छुआ हो, तो कमेंट में श्रद्धा के साथ जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। कहा जाता है कि जब हम सच्चे मन से भगवान का नाम लेते हैं तो मन हल्का होता है, विचार शुद्ध होते हैं और रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, यह इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने का माध्यम है। श्रद्धा रखिए, कर्म करते रहिए, श्री कृष्ण पर भरोसा रखिए। आपकी मनोकामनाएं सही समय पर, सही रूप में अवश्य पूर्ण होंगी। जय श्री कृष्णा।